हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 के आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है LCM इंटू HCF बराबर संख्या A और संख्या B, यानी कि अगर इन दोनों का गुणनफल और जो दो संख्या दे रखी हैं उन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ज्ञात करनी हो तो बची हुई संख्या का गुणनफल करके, माना कि HCM ज्ञात करना हो तो HCF का इसमें भाग दिया जाएगा गुणनफल करके, या फिर इनमें से एक संख्या दे रखी है और ये संख्या दोनों दे रखी है तो इसका इसमें भाग दिया जाएगा। वो पक्षांतर हम करेंगे। अब नेक्स्ट जो सूत्र आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद है या नहीं, वो किस कंडीशन में बनेगा? तो बनेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर बहुपद इस कंडीशन में है तो वह द्विघात बहुपद रहेगा और नहीं है तो नहीं रहेगा। अब इसमें आता है, पहला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। अब हम उनका जब कोई द्विघात बहुपद दे रखा होता है और उनका गुणनखंड करके हम ये जांच करते हैं तो इस सूत्र इस फॉर्मूले का हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरा आ जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यह आ जाएगा c/a। इस प्रकार से हम उनके उत्तर की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है आता है श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र यह आपके चौथे अध्याय में रहेगा, प्रश्नावली 4 में। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ये श्रीधर आचार्य सूत्र हैं। अब इसमें सूत्र को हमें 3 प्रकार से विभाजित कर रखा है। माना कि अगर सूत्र में b² माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0, यानी माना कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाकर विविक्तीकरण का जो सूत्र है ये लगाकर हम इसको हल करते हैं और इसका मान 0 से अगर ज़्यादा आता है तो जो दो भिन्न प्राप्त होंगे वो वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। जो दो भिन्न प्राप्त होंगे वो जो मूल हैं, जो शून्यांक है वो वास्तविक होंगे। लेकिन b² माइनस 4ac बराबर 0, अगर ये दोनों बराबर है, इसका मान 0 के बराबर आता है तो इसके जो मूल हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मूल भी बराबर होंगे। बराबर या संपत्ति। तीसरा b² माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 से छोटा आता है, इसका मान 0 से छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये प्रश्नावली 4 में आपके जो फॉर्मूले हैं ये हमने हल किए। अब प्रश्नावली 5 के देखते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अब समांतर श्रेणी में भी सबसे पहले
पद होते हैं। प्रथम पद A1, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद। इस प्रकार से समांतर श्रेणी में पदों के द्वारा में गणना करनी होती है। अब सबसे पहले देखना होता है कि डी ज्ञात उतना होता है, यानी कि सार्वंतर। इसका जो सूत्र है वो डी बराबर A2 माइनस A1 पहला। दूसरा आता है An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला है Sn n पदों का योगफल n/2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। एक और फॉर्मूला आएगा Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर l बराबर होता है अंतिम पद, l बराबर अंतिम पद, अंतिम पद जो दे रखा होता है वो l बराबर अंतिम पद। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। निर्देशांक ज्यामिति जो प्रश्नावली है उसमें हम जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो है, पहला आएगा बीच की दूरी का। बीच की दूरी ज्ञात करना अगर किन्हीं दो निर्देशांकों के बीच की, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा आता है उनकी स्थिति में कोई निर्देशांक अगर नहीं है, उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए जो अभिष्ट निर्देशांक दे रखे हैं और उनका सूत्र विभाजन करना है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यह हो गया x का। x बराबर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं। एक आता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। तो मध्य बिंदु का x2 प्लस x1 बटे 2 और y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2, यानी कि दोनों का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है।